कोई अपना हमें छोड़कर चला जाएगा, ये ख्याल ही हमें कितना बेचैन कर देता है ना। ऐसा सोचने से भी डर लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि किसी अपने को खो देने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए कि कोई ऐसा हो जिसने अचानक एक साथ अपने सभी अपनों को खो दिया हो, जिसकी भरी पूरी दुनिया एक पल में वीरान हो गई हो। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह कि उसके माता, पिता और भाई तीनों की मौत खुदकुशी करने से हुई हो। तो ऐसी अनहोनी को क्या कहेंगे आप? ऐसे रहस्यमयी हादसे को, ऐसी तकलीफ को क्या कहेंगे आप? ऊपर वाले की मर्जी, बुरी किस्मत, या फिर इसके पीछे भी हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का। आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान, जाने माने मॉडल एक्टर असीम मर्चेंट से। असीम जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पर। कैसे हैं आप? बस आप। असीम जी, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने आप हमारे इस मंच पर आए? रवि, एज यू नो, मेरी ज़िंदगी बहुत ही आइडियल ज़िंदगी थी, लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ कि 48 घंटे में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। मेरे माता, पिता और मेरे भाई का एक साथ इंतकाल हो गया, और इस सडन चेंज की वजह से मुझे बहुत सवाल, बहुत गिल्ट, बहुत ही रेस्टलेसनेस है। तो मुझे शायद इसका जवाब यहाँ मिल जाए, ये मैं सोच के आया था। पास्ट लाइफ में यकीन है आपका? ऑनेस्टली मैंने बुक्स पढ़ी है, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता। आपके सफर में असीम जी जो साक्षी बनेंगे, आपके कुछ दोस्त यहाँ आए हैं। विक्रम राजदान, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, आपके अजीज दोस्त अनुपमा जी। हो गया असीम जी, आपको जो पूर्व जन्म की यात्रा कराएंगी, आपकी सारथी जो बनेंगी, द फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन। हियर शी इज वेटिंग फॉर यू। नमस्ते असीम। तो डॉक्टर, इनके इस समस्या का समाधान आप कैसे ढूंढेंगी और कौन सा दरवाजा खटखटाएंगी आप? मुझे लगता है दिल का दरवाजा, क्योंकि असीम के दिल के ऊपर एक इट्स जस्ट स्टॉप्ड बीटिंग। और दुख जब होता है तो दिल हमेशा कमज़ोर हो जाता है, दिल हमेशा हैवी हो जाता है। तो आज मैं दिल का दरवाज़ा नॉक करूँगी। असीम जी, आप पिछले जन्म में जाने के लिए तैयार हैं? ठीक है। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। तो क्या हुआ? अगर बीता हुआ वक्त लौट कर नहीं आएगा, मुसाफिर खुद बीते हुए वक्त में लौट जाएगा। अनुभव नया होगा जब सामना होगा पुराने जीवन का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। असीम, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? यस। आंखें बंद करो। धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखना है। जैसे जैसे तुम अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखोगे, वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर के सभी विचार जो इस जीवन से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और जैसे जैसे तुम्हारी चेतना जागृत हो रही है, वो ढूंढ रही है वो याद, वो पूर्व जन्म की याद, वो याद जो तुम्हारे माता, पिता और भाई से जुड़ी हुई है।
और जैसे ही तुम्हारी चेतना गिरती पड़ती घूमती घामती जा रही है पृथ्वी, तुम देख सकते हो नीचे पृथ्वी को। पृथ्वी के वहां एक जगह, एक शहर, एक गांव, एक घर, एक रास्ता, एक शरीर जिसके अंदर तुम्हारी चेतना घुस रही है। और जैसे ही तुम्हारी चेतना उस शरीर के अंदर घुस रही है, 10 से 1 के बीच में वो शरीर जीवित हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 उस शरीर के साथ तुम्हारी चेतना जुड़ चुकी है। नीचे देखना है और बताना है कि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। मिट्टी है। पैरों के ऊपर क्या पहना है? कुछ नहीं। किस तरह के पैर है? छोटे बच्चे के या बड़े? बड़े। मर्द के या औरत के? मर्द के। और धीरे से उस शरीर की आंखों से ऊपर देखना है। किस तरह के कपड़े पहने हैं? धोती पहनी हुई है। राजस्थानी टाइप का कुछ पहना है। सर पे एक लाल कलर की टर्बन है। मूछें है बड़ी सी। आंखों का रंग? काला। काफी ओल्ड सा इंसान है। कौन सा वर्ष है? 1929। क्या काम करते हो तुम? खेत में काम करता हूँ। खुद का खेत है? किसी और का है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने घर की ओर जाना है। 5 से 1 के बीच में तुम घर पहुंच जाओगे। 5, 4, 3, 2 और 1। कैसा घर है तुम्हारा बाहर से? झोपड़ी है छोटी सी। दरवाजा लकड़े का। अपने घर के अंदर जाओ, देखो कैसा है घर अंदर से। मिट्टी का घर है। वहां पर कोई खाना पका रहा है। एक लेडी है। मेरी बीवी लगती है मुझे। क्या करते हो उसके पास पहुंचकर? मुझे देख के अब बस रोटी बना रही है। अब मैं अपनी पगड़ी रख के वहां कॉर्नर में बैठ जाता हूँ। आंखें देख सकते हो उसकी? आंखों में देखो और पहचानो किसकी याद दिलाती है वो आंखें? मेरी माँ की याद दिलाती है। आगे बढ़ो। क्या हो रहा है?
गुस्सा है मुझसे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या कह रही है? बात नहीं कर रही है मुझसे। और कौन है घर में? कोई नहीं। धीरे से आगे बढ़ो और देखो और क्या हो रहा है। मैं उसके साथ बैठा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। क्या नाम है जिसके साथ पुकार रहे हो उसे? रुक्मिणी। वो क्या कहती है तुम्हें? कहती है उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। आगे बढ़ो। 5 4 3 2 1। गांव जा रहा हूँ। गांव के पास एक लोग बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं। कौन सा गांव है ये जहां तुम रहते हो? छोड़ो। ये लोग बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ बातें कर रहे हैं लेकिन हमें वहां खड़े रहने की इजाजत नहीं है। वो सिर्फ अमीर लोग बैठे उधर, हम लोग के लिए जगह नहीं उधर। ध्यान से देखो, जो लोग वहां बैठे हैं उनकी गांव में किस तरह की पोजीशन है? मुखिया है। आंखों में देखो और पहचानो, किसकी याद दिलाती है वो आंखें? मेरे फादर बैठे उधर। किस तरह की बातें हो रही है इन लोगों में? कह रहे कि हम जैसे लोगों को बताना नहीं चाहिए कि कितना पैसा कमाते हो। हम लोगों को दूर रखना चाहिए। वहां खड़े खड़े कैसा लग रहा है तुम्हें? अकेला लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। किस बात पर गुस्सा आ रहा है? कि उनके पास पैसा है और मेरे पास कुछ नहीं है मेरी बीवी के लिए। आगे बढ़ना है। वो उठ के जा रहे हैं और हाथ में कुछ लेके जा रहे हैं और कुछ गिर गया। देख रहा था तो पैसे थे, लेकिन घूमकर उसे उठाकर चले गए। आगे हंस रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे वो पैसे चाहिए मेरी बीवी के लिए। आगे बढ़ो और देखो क्या करते हो तुम। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। एक जंगल में है, अकेले।
चल रहे हैं। मैं पीछे हूँ, उन्होंने मुझे नहीं देखा है अब तक। आगे बढ़ो और देखो क्या करते हो तुम। तुम्हारे हाथ में कुछ है? हाँ, एक लकड़ी है, बड़ी लकड़ी है, और एक पेड़ के नीचे खड़ा है अभी, और मैं उनके पीछे से जाकर उनके सर पे लकड़ी मारता हूँ। चिल्लाते हैं, लेकिन मैं बहुत जोर से उनको बहुत मारता हूँ। मैं बहुत ज्यादा मारता हूँ। मैं पत्थर लेकर उनका सर फोड़ देता हूँ। फिर क्या करते हो तुम? पैसे लेके भागता हूँ मेरी बीवी के लिए। सर फोड़ दिया उनका, मर गए वो? मर गए। कहाँ भाग रहे हो तुम? कोई नहीं, एक घर पे बीवी के लिए पैसे लाया, वो नहीं घर छोड़ के चली गई है। फिर क्या करते हो तुम? चिल्ला रहा हूँ। क्या चिल्ला रहे हो? ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, कोई नहीं है। कहाँ चली गई वो? आके छुप के चल। बुरा लग रहा है। हत्या भी कर दी, बीवी भी चली गई, पैसे हाथ में है। आगे बढ़ो, समय बीत रहा है, देखो क्या होता है इसके बाद। 3, 2, 1 क्या हो रहा है?
पोजीशन में बैठा हूं। मुझे नीचे बैठा दिया जमीन पर। एक सांप बैठे उधर। सांप को देखो, क्या कर रहा है वो? चिल्ला रहे पैसे कहाँ है? मैं कह रहा हूँ नहीं है, उसको पैसे नहीं दूंगा। मुझे पैसे दे दो उसे। नहीं, क्यों? मेरी दीदी के लिए वापस आ जाएगी। नहीं दूंगा उसको पैसा। शक्ल पे मारा है, खून निकल रहा है। बहुत मार। बड़ा सा घड़ा उठा रहा है वो, मेरे सर पर मार रहा है। आगे बढ़ो और देखो क्या होता है। मुझे गांव वाले जंगल ले जा रहे, हाथ बांध के। मुझे बहुत खून निकल रहा है। कह रहे बता दे सोना का है। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, नहीं बताओ। पुलिस वाला भी वहीं खड़ा है। लड़का इसको ले जाओ। वो ले जाता है मुझे। हिल के पास ले जा रहा है मुझे। पीछे देख रहा है कि कोई देख रहा है कि नहीं। मैं इसकी आंखों में देख रहा हूं। मार रहा है मुझे। ले जा रहा है मारने के लिए। कांप रहा हूं। आंखों में देखो उसकी और पहचानो किसकी याद दिलाती है वो आंखें। भाई है।
आगे बढ़ो और देखो क्या होता है। 3, 2, 1। अब रास्ता नहीं है पीछे, नीचे खाई है और ये बस। क्या किया उसने? मार दिया मुझे। क्या हुआ है शरीर को अब? क्या तुम शरीर के अंदर हो या बाहर? बाहर। चला रहे हैं मेरे शरीर को, खड़े होकर सब सोने की बात कर रहे हैं। बीवी है? तेरा भी पत्नी। मैं चोर नहीं, मैं कुछ गलत नहीं की। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुखिया से मदद मांगी थी, उन्होंने मदद नहीं की थी? बहुत बार मांगती, ज्यादा नहीं, थोड़े पैसे चाहिए थे, कभी नहीं दिया। उड़ा देता था लेकिन मुझे नहीं देता। अब धीरे से तुम्हारी चेतना रोशन हो चुकी है, फिल्ड विथ डिविनिटी। आज के बाद तुम अपना जीवन सुखमय खुशी से जियोगे। जो हो गया वो खत्म हो चुका है, वो पूर्व जन्म बंद हो चुका है। और धीरे से हल्के से 1 से 3 के बीच में तुम अपनी आंखें खोलोगे और अपने आप को एकदम सामान्य महसूस करोगे। 1, 2 और 3। महसूस हो रहा है असीम?
chest. Little heavy. हैवी, भारी लग रहा है। वहाँ पे जब ये सब चीज़ें हो रही थी तुम्हारे साथ, तो क्या बॉडी में क्या हो रहा था? बहुत पेन हो रहा था, बहुत अंदर से शिवरिंग हो रही थी, बहुत अंदर से अनरेस्ट हो रहा था। मतलब पिछले जन्म में असीम ने खुद को 1929 में राजस्थान के पिछोला गांव में देखा। पिछोला गांव आज भी राजस्थान के उदयपुर शहर का हिस्सा है। पिछले जन्म में असीम ने अपने पिता, भाई और मां तीनों को अलग अलग रूप में पाया। उस जन्म में उनकी पैसों की वजह से सभी से लड़ाई हुई थी। इस जन्म में भी पैसा ही वो वजह थी जिसके कारण उनके माता, पिता और भाई तीनों ने आत्महत्या की। असीम जी लौट चुके हैं अपने पिछले जन्म को देखकर। आइए जानते हैं उनका यह अनुभव कैसा रहा। यस असीम जी, प्लीज आप बताएं। पहले तो रवि जी, मैं जब इस शो पर आया था, आई नेवर बिलीव्ड कि समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। मैंने सोचा ये कोई स्क्रिप्टेड शो होगा, एंड जब यहाँ पर आके आई एक्सपीरियंस्ड, आई डोंट नो, इट सीम्ड वेरी अनरियल, समथिंग लाइक दिस कुड हैपन। एंड जैसे मैंने बोलना शुरू किया, थिंग्स जस्ट स्टार्टेड कमिंग आउट, व्हिच वाज सरप्राइजिंग। आई कुडंट स्टॉप माय सेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग। मुखिया, पुलिस और पत्नी, ये तीन बहुत अहम किरदार थे पिछले जीवन में। क्या सिमिलैरिटी रही इस जीवन के लोगों से जो आपके परिवार से थे और ये तीन लोग? मुखिया से आई वुड से सिमिलैरिटीज थी, बिकॉज माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही वाज वेरी कंट्रोलिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उनके प्रिंसिपल्स थे, उनके वैल्यूज थे, बट लाइक आई सेड, इन द वाइफ देयर वाज नो सिमिलैरिटी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाई आई वाज कनेक्टिंग दैट वे। एंड विद द पुलिस हु आई वाज सीइंग एज माय ब्रदर, उसमें कोई सिमिलैरिटी थी नहीं। दिस वाज शॉकिंग व्हेन समथिंग लाइक दैट वाज कमिंग आउट। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इस तरह का रिएक्शन आ रहा था। तो आई एम मोर कंफ्यूज्ड देन एनीथिंग एल्स कि आई हैव लव्ड हिम सिंस आई हैव नोन हिम और ही इज नो लॉन्गर देयर, और इस तरह का कैसे रिएक्शन आया, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। आपको क्या लगता है कि क्या था? वो पत्नी, वो पुलिस वाला, वो मुखिया? आप क्या कहेंगे? बेसिकली असीम, मैं ये कहना चाहती हूँ तुमसे कि अगर तुम अपने पूर्व जन्म अच्छी तरह से समझो तो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से तुमने मुखिया की हत्या की? पैसा। पैसा। वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई? पैसा। वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से पुलिस ने तुम्हें डंडे मारे? पैसा। सिमिलैरिटी ज़रूरी नहीं कि लोगों में हो। जो लाइफ है, जो जीवन का मूल धार या मूल का आधार किस चीज़ पर है? पैसा। जी। अगर तुम देखो आज का जीवन तुम्हारा, तुम्हारे पास आज क्या है? पैसा। तो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि जब तुमने अपना घर छोड़ा, तुम बहुत छोटे थे, यू वर वेरी यंग, यस। आपके पिता ने आपको सपोर्ट किया था पैसे से? जी नहीं। नहीं। आपके भाई और पिता के बीच में जो झगड़े होते थे वो किस वजह से होते थे? पैसों की वजह से। तुम देख सकते हो कि पैसा आज के जीवन में भी मायने रखता था। सो ये तीन लोगों ने तुम्हें इस जीवन में मौका दिया है कि तुम पैसों का सही इस्तेमाल करो और सीखो कि पैसों की अहमियत क्या है। असीम जी, एक बात बताइए कि जो सवाल लेके आप यहाँ आए थे, क्या जवाब मिला? क्या पाया आप? अभी आपने जिस तरह से उसको पुट किया, इट मेक्स सेंस, क्योंकि ये शायद चीज़ें मुझे पता थी अपने माइंड में लेकिन सामने नहीं आई थी। और व्हेन यू पुट द पीसेस टुगेदर, ऐसे लगता है कि शायद यही अपना मकसद है ज़िंदगी का, कि पैसे की अहमियत जाने और उसका सही इस्तेमाल करें। तो शायद
आगे जाकर ये साइकिल फिर नहीं हो। और ये एक्सप्लेनेशन से थोड़ा मुझे पीस मिलता है कि एक आंसर मिलता है कि क्यों ये सब हमारे साथ हुआ। और इंशाल्लाह अब के बाद थोड़ा ज़िंदगी में इंसानियत आ जाएगी। बहुत अच्छा लगा असीम, यू आर हियर फॉर द शो एंड ये है सुरक्षा कवच असीम, ये आपको हमेशा स्ट्रांग रखेगा। थैंक यू रवि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज असीम जी इस मंच पर आए थे और इस सवाल का जवाब ढूंढने कि एक ही पल में क्यों उन्होंने अपने सारे रिश्तों को खो दिया। और उन्हें अपने इस सवाल का जवाब मिला पिछले जन्म में, क्योंकि इस जन्म में उन्होंने जिन 3 रिश्तों को खोया उन तीनों को उन्होंने अपने पिछले जन्म में भी पाया। मुखिया के रूप में अपने पिता को, बीवी के रूप में अपनी मां को और दरोगा के रूप में अपने भाई को। और इसके अलावा और एक तार भी जुड़ा और वो था पैसा। पिछले जन्म में पैसा नहीं था, इसीलिए सारे रिश्ते टूट गए, और इस जन्म में पैसा बहुत था, इसीलिए सारे रिश्ते छूट गए। और साथ ही ये सीख भी लेकर गए हैं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पैसे को सही तरीके से संभालना। आशा करते हैं कि आज के इस अनुभव के बाद असीम जी खुद को कुछ हल्का महसूस कर रहे होंगे। उनकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर रहे, यही दुआएं हैं हमारी।